गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज़ फॉर नाइन्थ क्लास एंड नाइन्थ क्लास। आज हम जो है हमारे चैप्टर 1 के जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनकी सारी वीडियोस जो है फर्स्ट चैप्टर की आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई हुई हैं। ठीक है, आपको सारी वीडियोस को एक बार प्रॉपर तरीके से दोबारा देख लेना है। और क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ना, मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था। तो अब हम आज ये इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपको जो भी मैंने थ्योरी प्रोवाइड करवाई है, जो भी वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई हैं, उन सभी में आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने इनके क्वेश्चंस के आंसर खुद से पहले प्रैक्टिस करने की कोशिश करी होगी और आंसर्स को जो है इनके अंदर ढूंढने की कोशिश करी होगी। अब देखो समझ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। देखो कौन कौन से इसमें से मैटर है। तो देखो, चेयर मैटर है, एयर मैटर है, ठीक है, स्मेल ऑल्सो इज मैटर, आलमंड्स मैटर हैं, और देखिए कोल्ड लेमन, ठीक है, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये लेमन वाटर भी आपका क्या हो गया, एक मैटर हो गया। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम की स्मेल भी क्या होती है, एक मैटर होती है ना। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी चीज़ों को आप टच कर सकते हो ना, देखो चेयर को टच कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ जिन आलमंड्स को आप टच कर सकते हो, और साथ ही साथ जिन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, अपने सेंस और ऑर्गन्स के थ्रू सेंस कर सकते हो। तो वो सारे के सारे जो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, मैटर होते हैं। तो आपको ये अपना खुद से करने हैं आपको। मैं आपको केवल इनका आंसर बता दूंगा, थोड़ा हिंट दे दूंगा और आपको बता दूंगा आपको मैंने करवाया हुआ है कंप्लीट। ठीक है, हिंट भी क्या आपको कंप्लीटली समझा ही दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है ये। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रीजन देने। देखो क्या बोल रहा है ये। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो क्या बोल रहा है ये कि जो हॉट हॉट सीजनिंग फूड होता है ना, मतलब गर्म खाना जो होता है ना, उसकी स्मेल तो क्या होती है, दूर तक चली जाती है। ठीक है, बहुत दूर तक जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल आपको थोड़ा पास जाके उसको स्मेल करना होता है। तो देखो इसका रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना, टी फॉर टेम्परेचर एंड डी फॉर डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा होगा। पहले आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया था, बताया भी था इसके बारे में, और ये भी बताया था कि फूड की जो स्मेल होती है वो दूर तक जाती है। तो इसे समझा के, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस भी उतना जल्दी होता है, और जितना जल्दी डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा उस फूड की जो स्मेल है वो क्या होगी, दूर तक फैलेगी। तो आपको दूर तक जो है फूड की स्मेल आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। ठीक है, डाइवर जो होता है ना, डाइवर मीन्स जो स्विमिंग करने वाला है, ठीक है, वो वाटर को क्या करता है, आसानी से कट कर लेता है और आगे स्विमिंग करता रहता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है मैटर की यहाँ पे लगी हुई है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड होता है ना, देखो तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो लिक्विड होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। ठीक है, काफ़ी स्पेस होता है। तो उस स्पेस की वजह से क्या होता है, कोई भी आप इसके अंदर मैटर को जो है इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपका यही आंसर होगा कि जो पार्टिकल होता है ना लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एज कंपेरिजन टू सॉलिड के बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जो गोताखोर होता है, जो डाइवर होता है, वो इजीली जो है कट कर लेता है वाटर को स्विमिंग पूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर। देखो मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी के अंदर जो है पढ़ाया हुआ है। ठीक है, थ्योरी में से आपको इसको करना है। मैंने स्टार्टिंग में जो हेडिंग ली थी ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, उसके अंदर मैं बताया था कि पार्टिकल जो है मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो वो सारे आपको यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या बोल रहा है, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सब बच्चों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसने बता भी दिया कि डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। देखो इंक्रीजिंग डेंसिटी में आपको सभी चीज़ों को अरेंज करना है। एक बात समझ लो कि मास जो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो देखो जिस जिस भी चीज़ का मास ज़्यादा हो, जिसका भी मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो मास जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें से देख लो किसका मास ज़्यादा है। देखो सबसे पहले आपके पास जो है एयर होगी। ठीक है, एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी। नेक्स्ट देखिए, जो आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ठीक है, चिमनी से जो भी एग्जॉस्ट निकलेगा, ई लिख दिया, उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे आपका कॉटन दिया हुआ है। ठीक है, कॉटन आ जाएगा। कॉटन के जस्ट बाद कौन आएगा, कॉटन के जस्ट बाद बताइए कौन आएगा। कॉटन के बाद आपका क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, वाटर भी हो गया, वाटर कॉटन। ठीक है, अब ये वेट के हिसाब से आप इनको, मास के हिसाब से आप इनको सेटअप करेंगे। वाटर के बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हनी हो गया। देन उसके बाद आपका चौक हो गया, CH लिख रहा हूँ चौक को। एंड देन आपका क्या हो गया यहाँ पे, फाइनली आयरन हो गया। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से हमारा जो है अरेंज हो जाएगा।
समझ आ गया सब बच्चों को? आगे देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और आप यदि कोई रीजन भी पूछे तो आप ये बताएंगे कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा। नेक्स्ट देखिए, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखो, स्टेट ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने कितने तरीके के होते हैं, हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है कि सॉलिड जो है रिजिड होता है, ठीक है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेरिजन टू गैस के थोड़ी कम होती है, और जो गैसेज की कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ें आपको सारी इसमें डिफरेंस बताना है, मैंने सारा कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाया हुआ है, आपको जो है इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन के, नेक्स्ट देखिए, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होता है? देखो, रिजिडिटी क्या होता है, किसी भी सॉलिड की शेप के लिए जो चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, आपकी रिजिडिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि मीन्स आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो और वो कितना कंप्रेस हो रहा है, तो ठीक है, इसके अंदर आप क्या बता दोगे कि जो गैसेज होती है ना, गैसेज की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेज की। नेक्स्ट देखिए, फ्लूडिटी। फ्लूडिटी क्या होती है? फ्लूडिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू फ्लो, ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो करता है। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग अ गैस कंटेनर, ठीक है, फिलिंग अ गैस कंटेनर, ठीक है, मीन्स गैस को फिल करने की जो भी प्रॉपर्टी है, आप बताया था मैंने आपको कि गैस जो है आप वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेप मतलब क्या हो गया, जिस भी चीज़ की सॉलिड की पर्टिकुलर एक फिक्स शेप है, ठीक है, तो वो अपना रिजिड होता है इस वजह से। नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट की वजह से, ठीक है, मूवमेंट की वजह से यदि कोई भी एनर्जी होगी, ठीक है, उसके चलने की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो भी एनर्जी है वो क्या कहलाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी अभी मैंने आपको बताया कि डी इज इक्वल टू एम अपॉन बी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम फॉर मास, एम वी फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ट। देखो, जिसमें भी आप गैस को भरते हो वो कंप्लीटली फिल कर लेती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स पहली बात तो बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत कम होता है, तो दूर दूर होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, आप जहाँ भी डालोगे ना उसी शेप में उसको ले लेगा, और आप इसको जो है फिर कंप्रेस भी कर सकते हो। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल सॉलिड बोली जाएगी, ऑब्वियसली बोली जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वुडन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वो क्या बन जाता है, आपका सॉलिड के कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखो क्या बोल रहा है ये, कि आप एयर के अंदर है, ठीक है, एयर के अंदर तो आप हाथ इजीली क्या कर लेते हो, मूव कर लेते हो, ठीक है, बट जो आपका ब्लॉक है वुड का, उसको यदि आपको तोड़ना है, ठीक है, या फिर तोड़ने से ही रिलेटेड हो गया ये आपका, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कराटे चैंपियन का जो है, एक्सपर्ट का जो है नीड चाहिए। तो देखो यही बता रहे हैं यहाँ पे भी, ये इसका सेम आंसर है, रिपीटेशन है चीज़ों का, कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये सपोज कीजिए एयर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, और पार्टिकल्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, आप इजीली अपने हाथ को जो है एयर के अंदर जो है कट कर लेते हो, इजीली आप अपने हाथ को मूव कर लेते हो। बट जो वुड का ब्लॉक होता है, वुड के ब्लॉक की वजह से क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत कम है, ठीक है, और साथ ही साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, ठीक है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, आपको कराटे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेरिजन टू सॉलिड्स, ठीक है, बट जो आपकी आइस होती है वो क्या करती है, फ्लोट करती है। देखो एक बात समझ लो, ये आपका वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर आपकी क्या है, आइस है, ठीक है, तो आइस फ्लोट क्यों करेगी, क्यों? जिसकी भी डेंसिटी कम होती है ना वो फ्लोट करता है, ठीक है, जिसकी भी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वो क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये इसका आंसर होगा, डेंसिटी आपकी आइस की कम होती है, और जब ये लिक्विड होता है तो इसके बीच में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब ये यहीं पर क्या हो गए, जम गए, ठीक है, तो पार्टिकल्स भी दूर दूर हैं, इस वजह से क्या करेगी, फ्लोट करेगी, और डेंसिटी क्या है, वाटर से इसकी कम रहेगी। नेक्स्ट देखिए, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, आपको क्या करना है कि सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है केल्विन को। देखो एक फॉर्मूला समझ लो कि जो के होता है ना वो कितना होता है, 273 प्लस में सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड जिसको आप बोलते हो। तो देखो आपको क्या करना होगा, सीधा सा है, आपको ये केल्विन दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 300 लिख दीजिए, ठीक है, ये इक्वल टू में आप इधर ले आइए, माइनस का 270 इज इक्वल टू C, तो आपका ये डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होकर आ जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 573 को करना है, तो आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए सब बच्चे, कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस C, ठीक है, और डायरेक्टली समझ सकते हैं आप कि आपको किसी भी केल्विन को, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए, किसी भी केल्विन को आपको क्या करना है, यदि सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 273 वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप इसमें से 273 घटा लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का फिजिकल स्टेट 250 पे क्या होगा, आप खुद ही बताइए। जब 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो 250 पर तो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आप क्या लिख देंगे, फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा, वेपर होगा, ठीक है,
वेपर इसका फिजिकल स्टेट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 100 डिग्री क्या हो गया, 100 डिग्री पे तो बॉईल होता है, तो आप 100 डिग्री पे वो वेपर की फॉर्म में भी रहेगा और लिक्विड की फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मैंने आपको टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ाया था, वही आंसर है इसका, ठीक है। क्या बताना होगा कि भाई जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, गैस में, तो जो आपका टेम्परेचर होता है ना वो क्या होता है ना, कॉन्स्टेंट रहता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, उसको बॉन्ड को क्या करने का काम में आ जाती है, ब्रेक करने के काम में वो एनर्जी या हीट आ जाती है, तो इस वजह से आपका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई। भाई गैस को लिक्विफाई करना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कम कर दोगे ना, तभी तो आपकी गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। लिक्विड का टेम्परेचर और कम कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को तो कम करना होगा और प्रेशर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, टेम्परेचर को कम कर दीजिए एंड प्रेशर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डेजर्ट कूलर जो होता है वो ज़्यादा ठंडा चलता है हॉट ड्राई डे के अंदर। देखो इवेपोरेशन बताया था आपको मैंने, इवेपोरेशन भाई गर्मियों के सीजन में क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है। गर्मियों के सीजन में क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। तो एक बात बताओ, यदि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन आपका जल्दी होगा ना। ह्यूमिडिटी नहीं है तो आपका जल्दी जल्दी आपका वेपराइजेशन होगा। तो इस वजह से क्या होता है, जितना भी आपका एनवायरनमेंट की जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा, बढ़ेगा, और जल्दी जल्दी आपकी जो भी एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत जो भी कुछ नमी है वो क्या होगी, जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से आपका जो कूलर होता है ना वो हॉट ड्राई डेज में अच्छा चलता है, बट रेनी सीजन में क्या रहती है, उमस ज़्यादा रहती है, आपका जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रहती है, इस वजह से आपका कूलर जो है प्रॉपर नहीं चल पाता। नेक्स्ट देखिए हाउ डज़ द वाटर कैप्ट इन अर्दन पोट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। देखिए अर्दन पोट मीन्स एक मटके की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक मटका दिया हुआ है। देखिए मटके की जो बाहर की सरफेस होती है ना, वहाँ बाहर की सरफेस के ऊपर वाटर होता है, ठीक है। मैंने जहाँ पर भी आपका कूलिंग, देखो कूलिंग से रिलेटेड जो भी फिनोमिना आएगा ना उसके अंदर हमारा एक आंसर होगा, क्या होगा, इवेपोरेशन। देखो ये जो बाहर की आउटर सरफेस होती है ना, यहाँ से क्या होता है, वाटर कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता है, और जब भी किसी सरफेस से वाटर इवेपोरेट होगा तो वो सरफेस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हीट ही आउट निकल जाएगी सरफेस से जब हीट निकल गई आपकी तो क्या होगा, वो सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ये मटका है ना, जो मटका होता है उसके जो सरफेस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, और वो पोर्स से क्या होता है, वाटर कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता है और आपकी सरफेस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल। ये भी, इसका भी यही आंसर है, ठीक है। तो देखो मैंने यही आपको ये बताया हुआ है, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसके अंदर एग्जाम्पल आया था, एज इट इज़ आपको पूरा का पूरा बताया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं और वेपराइज होकर सरफेस को क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इसलिए आपकी हथेली जो होती है ना, आप उस पर एसीटोन रख के देखिए तो आपकी हथेली जो है आपको ठंडा फील होगा, तो इसी वजह से ठंडा फील होता है। नेक्स्ट देखिए वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। देखो सॉसर आप समझिए कि बड़े सरफेस का बर्तन है और एक कप है आपका छोटे सरफेस का। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेपराइजेशन होता है, या फिर आप ऐसे समझिए इसको कि जितना बड़ा सरफेस होगा ना वहाँ से इवेपरेशन का प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा। ये छोटा सरफेस है तो इवेपरेशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो इवेपरेशन की वजह से क्या होता है, बड़े सरफेस के अंदर आपकी जो हॉट टी है या मिल्क है वो इजीली क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इवेपरेशन हो गया और सरफेस को उसने क्या कर दिया, कूल कर दिया। तो इस वजह से आप क्या कर पाते हो, इजीली उसको सिप कर पाते हो, पी पाते हो। नेक्स्ट देखिए व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। ये मैंने आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पूरा कराया हुआ है थ्योरी के अंदर, ठीक है। थ्योरी में आपका आया था, एज इट इज़ आपको लिखना है। क्या बताया था इसके अंदर कि भाई जो आपका जो कॉटन होता है ना, कॉटन, ठीक है, कॉटन क्या होता है, कॉटन के अंदर काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, कॉटन में क्या होता है, आपका जो स्वेट होता है ना वो इजीली क्या कर लेता है, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो और स्वेट जो है इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारे जो कॉटन के कपड़े हैं वो क्या हो गए, स्वेट से फुल हो गए, ठीक है, वाटर हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, तो इजीली ये क्या करता है, गर्मी का सीजन है तो आपका इवेपरेशन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो आपको इवेपरेशन हुआ मतलब सरफेस ठंडी हो गई, सरफेस ठंडी होगी तो आपको क्या लगेगा, आपको ठंडा फील होगा। तो इसलिए हमको समर में कैसे क्लॉथ्स पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस का सेशन, ठीक है। याद रखना ये इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले आप इनको जो है कंप्लीट कर लीजिए और वीडियोस आपको प्रॉपर तरीके से देखनी है, ठीक है। और वीडियो को आप जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को जो है जिनको भी रिक्वायरमेंट हो ना उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।